हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत गौतम आज आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है और उसके एप्लीकेशन जो फिजिक्स में यूज़ होते हैं वो कुछ चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँगा कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसके अंदर स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, उसके मतलब क्या होते हैं, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, स्लोप को कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जनरली जो नीट के स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं होते, ठीक है, बायो के स्टूडेंट होते हैं, उनको मैथमेटिक्स का ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तो उनको ग्राफिकल एनालिसिस करने में काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैं कुछ बेसिक्स आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन होता क्या है? तो स्ट्रेट लाइन जो है इट इज़ अ लोकस ऑफ पॉइंट विच हैज़ नो एंड पॉइंट, मतलब ये पॉइंट्स का लोकस होता है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है ये स्ट्रेट लाइन। उसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एंगल ड्रॉ करूंगा तो ये लीनियर पेयर बनाएगा, मतलब 180 डिग्री बनाएगा, मतलब इसके अंदर कोई भी कर्वेचर नहीं होगा, कोई भी कर्व नहीं होगा। तो जो स्ट्रेट लाइन होता है वो इस तरह से होता है। स्ट्रेट लाइन मीन्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 180 डिग्री बनाएगा ये, और इसके नो एंड पॉइंट, मतलब ये इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अब बात स्ट्रेट लाइन के बारे में बताता हूँ। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कार्टेशियन प्लेन चाहिए होता है, एक्स वाई प्लेन, जिसको मैथमेटिक्स में हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैं एक्स वाई प्लेन बनाता हूँ। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, दिस इज एक्सिस एंड दिस इज ऑर्डिनेट। तो मैंने लेटर सपोज कोई भी स्ट्रेट लाइन, जनरल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। अब इस स्ट्रेट लाइन की खास बात क्या होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन को जनरली हम डिफाइन करते हैं y बराबर mx प्लस c से, ठीक है ना। y बराबर mx प्लस c से, दिस इज y इक्वल्स टू mx प्लस c, वेयर m इज द स्लोप और ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट जबकि c क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। मतलब क्या होता है? ये m और c बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन के। m का मतलब होता है स्लोप, स्लोप नाम से हम इसको जानते हैं, और कभी कभी इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। और जो c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है, मतलब ओरिजिन से y तक, ओरिजिन से y डायरेक्शन में, मतलब y एक्सिस पे कितना लेंथ वो काट रहा है उसको इंटरसेप्ट और c से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें अगर हम बात करें तो ये जो लेंथ होगी ये c होगी, और ये जो एंगल होगा थीटा, इसको हम टेन थीटा इक्वल्स टू m बोलेंगे, मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा बराबर m, मतलब स्लोप। तो अगर बात करें हम y बराबर mx प्लस c, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2x प्लस 5 का, तो अगर मैं इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करेगी, ये 5 लेंथ होगी एंड दिस एंगल थीटा, दिस tan थीटा इक्वल्स टू 2, तो ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा tan इनवर्स 2। ओके दोस्तों, ठीक है ना। तो जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होगी जिसका अगर इंटरसेप्ट 0 है, c की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब पासिंग फ्रॉम ओरिजिन होगी। इसका मतलब इफ c की वैल्यू 0 होगी तो वो लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन होगी, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ m। m क्या है? अगर m पॉजिटिव है, अगर m पॉजिटिव है, ये m पॉजिटिव है तो ये उसके लिए, और m नेगेटिव के लिए ये लाइन होती है, इसके लिए जब c की वैल्यू 0 होती है। ओके दोस्तों, उसके अलावा m निकालने का एक तरीका और है। m निकालने का तरीका ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे हमने दो कोई भी आर्बिट्री जनरल पॉइंट्स ले लिए जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 मान लिए, तो उनका जो डिफरेंस होता है, मतलब y1 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1, समझे? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को डिफाइन करते हैं m से, मतलब m जो होगा वो होगा डेल्टा y बाई डेल्टा x, मीन्स y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसी पे दो पॉइंट्स ले लिए, ये इसको मान लिया x1 y1 और इस पॉइंट को x2 y2 मान लिया, तो किसी भी दो पॉइंट से हम स्लोप को जनरेट कर सकते हैं। तो जो स्लोप होता है वो आपका ये हो गया। अगर हमें बात करें एक और इक्वेशन की, तो एक इक्वेशन और होती है m, इस तरीके से भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को निकाला जा सकता है। ओके दोस्तों, अब बात आती है इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, m का सिग्निफिकेंस क्या होता है। जो m होता है ये मुझको फिजिकली
किसी भी ग्राफ पर जो x मतलब जो y कोऑर्डिनेट पर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो x कोऑर्डिनेट पर फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसको डिवाइड करके जो भी फिजिकल क्वांटिटी आती है उसको डिनोट करता है, उसको बताता है कि ये है क्या। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ, लेट अस सपोज ये ग्राफ दे दिया मैंने, ये x है एंड दिस इज t, मतलब दिस इज पोजीशन एंड दिस इज टाइम ग्राफ। मैंने लेट अस सपोज कोई कर्व बता दिया, ये कर्व है, अगर इस पॉइंट पे मैंने अगर टेंजेंट लिया और अगर मैंने इसका टेन थीटा निकाला इस पॉइंट पे, ये m, तो ये जो m होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, x अपॉन t, और x अपॉन t क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये जो m होगा वो मेरा वेलोसिटी को डिफाइन करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों जो मैंने आपको लाइन से रिलेटेड बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड फिजिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा जो टोटली मैथमेटिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। कंसेप्ट उसमें फिजिक्स का लगता है पर पूरा मैथमेटिक्स होती है, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैंने आपको स्लोप के बारे में बता दिया, मैंने आपको इंटरसेप्ट के बारे में बता दिया, मैंने आपको जनरल इक्वेशन के बारे में बता दिया, मैंने आपको m कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बता दिया। अच्छा एक चीज़ और, डिफरेंशियल कैलकुलस में m को हम dy/dx लिखते हैं, क्या लिखते हैं, dy/dx। तो m इज ऑल्सो डिफाइंड एज dy/dx। ओके दोस्तों, तो m को डेल्टा y/डेल्टा x भी लिख सकते हैं, dy/dx भी बोल सकते हैं, डेल्टा y/डेल्टा x भी लिख सकते हैं, tan थीटा भी बोल सकते हैं। ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको लाइन से रिलेटेड बताई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, थैंक यू।